हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, पॉलिटी की आरडीओ लाइब्रेरी नंबर 8 में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में योगदान के कारण जब अंबेडकर की 125th वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो संसद का तो हमारे संविधान में, याद रखना, तो हमारे संविधान में उसको संविधान दिवस के नाम से रख दिया गया 26 नवंबर को। ठीक है। तो क्यों 26 नवंबर 1949 को आंशिक और 26 जनवरी 1950 में ही कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लागू किया गया? इसका आंसर दो। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा भैया, तो याद रखना, बात यह है कि देखो, बात ऐसी थी कि वो अपना, जो नेहरू है, इन्होंने जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले 26 जनवरी 1930 को ही अपना स्वाधीनता दिवस मना लिया था, और ये कहते हम लोग हमेशा 26 जनवरी 1930 को ही आज़ाद होंगे। लेकिन आज़ादी मिली थी हम लोग को 15 अगस्त 1947 में। तो अब भाई वो 26 जनवरी का उन्हीं का जो दिन था वो गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसी 26 जनवरी 1950 को हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, और 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस कहते हैं। ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 में लास्ट बैठक जब हुई थी, हम लोगों ने बैठक की बात तो डिस्कस कर ही ली थी ना, कि कैसे क्या बैठकें हुई थी, कितने लोग आए थे, कैसे आए थे, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है। तो अब उसकी बातें बार बार करने से क्या मतलब? जैसा कि पहले बताया, 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर को बैठक हुई थी। तो लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। फिर 13 तारीख को हुई। फिर 22 जनवरी 1947 को हुई। फिर 26 नवंबर 1949 को, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आंशिक लागू कर दिया गया था। और फाइनली 24th, मतलब लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें 284 मेंबर्स थे, जिसमें से 8 फीमेल थी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन की थी। और सबसे पहला साइन नेहरू का, और सबसे लास्ट का साइन श्री राजेंद्र प्रसाद जी का। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार पर टोटल सदस्य, तो याद रखना, पहले हमारे टोटल 389 थे, और जब मुस्लिम लीग का बहिष्कार हुआ तो 316 बचे, जिसमें से ये 316 से 324 क्यों हुए? ये ज़्यादा इसलिए हुए क्योंकि कई मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट कर लिए थे, एग्जाम्पल शार्दुल्ला। तो इसीलिए मुस्लिम लीग बहिष्कार के कारण टोटल सदस्य 324 वो पार्टिसिपेट कर लिए थे। 15 अगस्त 1947 आफ्टर पाक कट्टम कुट्टम पर कितने टोटल सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे? तो 299। कितने थे? 299। कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर कितने मेंबर किए हैं? तो 284 मेंबर ने साइन किया है। याद रखना, कितने मेंबर ने? 284 मेंबर ने साइन किया है। अब हम लोग अपना आगे देखते हैं और क्या बातें हैं। मतलब एक बार जल्दी से अगर देख लो, तो मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार पर टोटल सदस्य 324। 15 अगस्त 1947 में अब पाकिस्तान अलग हो जाने पर 299, और कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन 284। याद रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले प्रेसिडेंट निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू। और उसके बाद संविधान सभा दो तरह से काम करती थी। एक तरफ संविधान निर्माण होता था, उसके एचओडी राजेंद्र प्रसाद थे, और एक तरफ संसद की तरफ भी ये काम करती थी, विधानमंडल जिसे बोलते हैं। तो इसके एचओडी जीवी मावलंकर, जीवी, तो इसीलिए इनको सबसे पहले बनाया गया था हमारा स्पीकर लोकसभा का। जब 24 जनवरी 1950 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी, तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया टिल ऑल कॉन्स्टिट्यूशन सुचारू रूप चलने न लगे। ये लिखा इन आर्टिकल 380। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 380 में। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल लिखा है आर्टिकल 393 में कि भारत का संविधान। तो मतलब कोई कहे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका आर्टिकल कहाँ लिखा है, तो आर्टिकल 393 में। ठीक है। उसके बाद चलो आर्टिकल 394 में क्या लिखा है कि 16 आर्टिकल जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए वो लिखा है। बाकी जो 319 आर्टिकल हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, वो लिखा है कहाँ? आर्टिकल 394 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत कैसे चला था? तो याद रखना, अंग्रेजों का जो कानून आया था 1935 में, भारत शासन अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग चला था।
ठीक है। आर्टिकल 395 में ये लिखा, क्या लिखा है उसमें, भारत में आर्टिकल 395 में ये लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को अब आज से मतलब 26 जनवरी 1950 से एकदम खत्म कर दिया गया है। अब वो भारत में लागू नहीं है। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 395 में। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं अगली बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है भाई, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया तो विदेश के लोग देखे तो कई लोगों ने उसको अच्छी बातें कही, कई लोगों ने गलत कहा, निगेटिव भी पॉइंट्स गिनाए। तो पॉजिटिव बातें और निगेटिव बातें हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिव बातों में सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का आधारशिला एक ग्रैनविल ऑस्टिन की बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन। उसमें आप देख लीजिए, इन्होंने कहा ही टिल दैट इन बुक की संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। ठीक है। आगे देखते हैं कि निगेटिव बातें क्या है कि चर्चिल ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एक जाति सभा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। ठीक है। और हिंदुओं की आस्था कहा था लॉर्ड साइमन ने, जो 1919 एक्ट को चेक करने 1927 में साइमन कमीशन के हेड थे। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा कि मैंने पूरे समय में अगर कोई अच्छा काम किया है तो वह यह किया है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन में भीमराव अम्बेडकर को मैंने जो अध्यक्ष बना दिया। ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर को कुशल पायलट बोला डॉक्टर आरपी ने, राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। अब देखो ऐसा थोड़ी है कि भीमराव अम्बेडकर अकेले बनाए थे, तो हेड भले भीमराव अम्बेडकर थे लेकिन और भी थे, अम्मासक, अयंगर अय्यर, अम्मा, माँ मुंशी, माँ मित्रा, सक से शार्दुल्ला, क से खेतान। तो अम्मासक, अयंगर अय्यर, अम्मा और मुंशी और मित्रा और शक आपका शार्दुल्ला और खेतान। ठीक है। केवी राव ने कहा था कि भीमराव अंबेडकर इज फादर एंड मदर बोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। ठीक है भाई। आगे है कि संविधान में संशोधन संसद में होगा। सबसे पहले इसकी बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। और सबसे पहला अगर कोई अमेंडमेंट कहेगा हुआ था भारत में तो वो था 1951 में। ठीक है। और वही पंचायत राज लाए थे पहला में। ठीक है। 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया फॉर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है। अंग्रेजों ने लाया था। ठीक है। 1793 चार्टर एक्ट में BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के मेंबर के जो वर्कर हैं उनके वेतन भारतीय राजस्व से होंगे, ये आया था। ठीक है। और फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी, जिसमें पहली थी मौलिक अधिनियम उप समिति जिसके हेड थे JV कृपलानी, और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति जिसके हेड थे HC मुखर्जी। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई थी, उसका HOD रखे थे किसको, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अम्मसक, अ से अयंगर, अ से अय्यर, म से मुंशी, म से मित्रा, एस से आपका शार्दुल्ला, के से खेतान। याद रखना खेतान बाद में मर गए थे तो TT कृष्णामाचारी ने इनके जगह लिया था। ठीक है। अब हम लोग इसी के जस्ट आगे वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है भाई। जब कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी में भारत में आया था तो अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की सिफारिश किया था उसने कि भारत अपना बनाए और हम लोग अब इसको आज़ाद करेंगे क्योंकि अब हमारे बस में तो रह नहीं गई। 2 सितंबर 1946 को ये बनाया गया था कैबिनेट अंतरिम मंत्रिमंडल, जिसमें विभाग और मंत्री कुछ हैं, ध्यान से सुनना। तो पहला विभाग था कार्यकारी परिषद की उपाध्यक्ष, जो परिषद है उसका उपाध्यक्ष, और विदेशी मामले का राष्ट्रमंडल, मामले तथा राष्ट्रमंडल को देखना ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। गृह मंत्री, सूचना मंत्री, प्रसारण, इन सब का हेड वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। रक्षा जॉन मिथाई थे, और उद्योग और आपूर्ति के लिए C राजगोपालाचारी थे, जिन्हें पहला हमारा वो अवार्ड भी मिला है, भारत रत्न। और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी श्री राजगोपालाचारी ही थे। कार्य, खान, बंदरगाह, इन सब के लिए CH भाभा थे।
और उसके बाद आपके खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद जी थे, और रेलवे आसफ अली, और श्रम जगजीवन राम। कौन? जगजीवन राम। आगे देखते हैं, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग मेंबर भी ऐड हुई थी। तो वो कौन थे? कि वित्त में लियाकत अली खां, वाणिज्य में आई चुंदरीगर, संचार में अब्दुल रब नश्तर, विधि में मतलब पैसे के मामले में बंगाल SCF चीफ थे ये, और वो जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, विधि के मामले में, और स्वास्थ्य के मामले में गजानतर अली खां। कौन है? गजानतर अली खां, ठीक है। और हम लोग इसके आगे देखते हैं, अब ध्यान से सुनना। गांधी पोस्ट चेक कहते किसको? 1948 की क्रिप्स प्रस्ताव को, ठीक है। द गोल्डन प्रेसोल्ड बुक किसकी है? सरोजनी नायडू की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सिंगल मुस्लिम फीमेल कौन थी? बेगम एजाज रसूल, ठीक है। और कैबिनेट मिशन के HOD KAL पैथिक, ठीक है, लॉरेंस, ठीक है, याद है ना, L कैबिनेट मिशन लास्ट में L के से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही डे 16 अगस्त 1946, इसी की बात हुआ, आज़ादी पाकिस्तान चाह रहा था, नंगे नाचने लगा था। कौन? जिन्ना। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट फ्रैंक एंथनी, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 13 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी 1947 तक में, ठीक है। 13 दिसंबर को दिया था, लेकिन वहाँ नहीं पारित हुआ, फिर 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। नेशनल फ्लैग कब एक्सेप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को। 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू हुए थे? 16। कितने लागू हुए थे? 16। याद रखना इस बात को। क्या 16 लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल्स, और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? नेशनल फ्लैग हमारा एक्सेप्ट हुआ, तिरंगा। और कब उद्देश्य प्रस्ताव को दिया गया? 13 दिसंबर 1947 में, लेकिन उसे एक्सेप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? फ्रैंक एंथनी। प्रत्यक्ष कार्यवाही डे कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। और पहली महिला कौन थी? वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बेगम एजाज रसूल। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक कौन लिखा था? सरोजनी नायडू जी ने। और गांधी ने पोस्ट चेक क्रिप्स प्रस्ताव को कब कहा था? 1948 में। किसको कहा था? क्रिप्स में प्रस्ताव को। और कैबिनेट मिशन के HOD KAL पैथिक, ठीक है, लॉरेंस, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी के। तो आगे हमारा क्या है कि अब हम अगले ही चैप्टर में शुरू करेंगे, अगले ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए यहाँ तक बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय, ठीक है।